त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरित मानस के अयोध्या कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। सुधी श्रोतागण, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम परमपिता परमेश्वर के मानव अवतार हैं, जो अयोध्या नगरी में महाराज दशरथ के घर आंगन में अवतार लेकर अपनी लीलाओं से संपूर्ण संसार को प्रेरणा प्रदान करते हैं। संपूर्ण संसार को धर्म, सनातन धर्म के स्वरूप से अवगत कराते हैं। सनातन धर्म की रक्षा करके अत्याचार, अनाचार के प्रतीक रावण का दमन करते हैं। उन्हीं श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी महाराज दशरथ करने जा रहे हैं। गुरु वशिष्ठ की आज्ञानुसार राज्याभिषेक हेतु आवश्यक समस्त पूजन सामग्री एकत्रित की जा रही। जो मुनि सजहि आय सुदीना, सो तेहि काजु प्रथम जनु कीन्हा। विप्र साधु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम की आज्ञा दी, उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले ही उसने कर रखा था। राजा, ब्राह्मण, साधु और देवताओं को पूजा जा रहा है। महाराज दशरथ ब्राह्मण, साधु, संतों और देवताओं की पूजा कर रहे हैं और श्री राम जी के लिए सभी मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अवध बधावा। राम सिय तन सगुन जनाए, फर कहीं मंगल अंग सुहाए। श्री राम जी की राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अयोध्या नगरी में धूमधाम से बधावे बजने लगे। श्री राम जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलक सप्रेम परस पर कहीं, भरत आगमन सूचक यहीं। भय बहुत दिन यति अवसेरी, सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए हुए बहुत दिन हो गए हैं। बहुत ही अवसेर आ रही है। बार बार उनसे मिलने की इच्छा हो रही है। शकुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास हो रहा है। भरत सरिस प्रिय को जग माही, यह सगुन फल दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राती, अंडन कमठ हृदय जेहि भांति। और भरत के समान
इस संसार में हमें भला कौन प्यारा है? प्रभु श्री राम कहते हैं कि इस संसार में भरत के समान उन्हें कोई प्यारा नहीं है, उन्हें कोई प्रिय नहीं है। शकुन का वश यही फल है, दूसरा कोई नहीं। श्री राम जी को अपने भाई भरत का दिन रात सोच रहती है। श्री राम जी दिन रात अपने भरत भाई के बारे में सोचते रहते हैं। जैसा कछुए का हृदय अंडों में रहता है, उसी प्रकार से श्री राम जी का हृदय महाराज भरत के हृदय में विद्यमान रहता है। यही अवसर मंगलु परम, सुनि रहस्यो निवास, शोभत लखि बिधु बद बढ़त जनु बारिधि बीच बिलास। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर संपूर्ण रनिवास हर्षित हो उठा। जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास आनंद सुशोभित होता है। प्रथम जाई जिन्हें बचन सुनाए, भूषण बसन भूरि तिन्ह पाए, प्रेम पुलकी तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। सबको पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने ये वचन, जिन्होंने ये समाचार सुनाए, उन्होंने अनेकों वस्त्र और आभूषण पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया। वह सब मंगल कलश सजाने लगी। चौके चार सुमित्रा पूरी, मन में विविध भांति अतिरूरी, आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्रहकारी। सुमित्रा जी ने मणियों के अनेकों प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे। आनंद में मग्न हुई श्री राम जी की मां कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर अनेकों वस्तुएं दान की। पूजे ग्राम ने देवी सुर नागा, कहो बहोरी देन बलि भागा, जेहि विधि होई राम कल्याणु, देहु दया करि सो बरदानु। उन्होंने ग्राम देवियों, देवताओं और नागों की पूजा की और फिर भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर पूजा करने की मनौती मान ली और प्रार्थना की, जिस प्रकार से श्री राम जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। गांव मही मंगल को किल बयनी, विधु बदनी मृग शावक नैनी। कोयल की सी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे के समान नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। राम राजय अभिसोय कुशुनि, हर से नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचारी। श्री राम जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सभी सुंदर मंगल साज सजाने लगे। अयोध्या नगरी में प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है। महाराज दशरथ ने अपने गुरु वशिष्ठ की आज्ञानुसार पूजन हेतु समस्त सामग्री एकत्रित करवा ली है। चारों ओर सुंदर सजावट की गई है। अयोध्या नगरी दुल्हन की भांति सजी हुई है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि स्वर्ग लोक का समस्त वैभव अयोध्यापुरी में प्रकट हो गया है। प्रभु श्री राम जो परमपिता परमेश्वर हैं, उनके
राज्याभिषेक में समस्त नर नारी देवगण आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। महाराज दशरथ के आनंद की तो सीमा ही नहीं है।